नमस्कार दोस्तों, अब हम आपके लिए लाए हैं वास्तु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संबंध। वास्तुशास्त्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संबंध। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वास्तुशास्त्र और ब्रह्मांड में उपस्थित ऊर्जाओं का आपस में क्या संबंध है और यह संबंध किस तरह से हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। क्या हमारी सृष्टि में उपस्थित ऊर्जाएं हमें या हमारे घरों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, और अगर रखती हैं तो निश्चित ही हमें इस संबंध में पर्याप्त उपाय करने चाहिए। ब्रह्मांड में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों, सितारों, प्राणियों, वस्तुओं के उद्भव का स्रोत एक ही होना। उसका सबूत हम अपनी पृथ्वी पर भी देख सकते हैं। जब हमारे ग्रह से लाखों करोड़ों मील दूर घटने वाली घटनाओं का असर हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, हमारे और प्रकृति के बीच इस संबंध को कॉस्मिक केमिस्ट्री नामक विज्ञान की एक नई शाखा के जरिए समझा जा सकता है। 1950 में वैज्ञानिक जियोजार्जी जियोर्डी ने कॉस्मिक केमिस्ट्री के विज्ञान को अस्तित्व में लाने का काम किया था। जियोजार्जी जियोर्डी ने वैज्ञानिक आधारों पर अनंत प्रयोगों के जरिए यह सिद्ध किया था कि पूरा ब्रह्मांड एक ही शरीर की तरह कार्य करता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा बीमार पड़ता है तो उसका प्रभाव शरीर के अन्य हिस्सों पर भी महसूस किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमारा सिर दर्द कर रहा हो तो ऐसे में हमारा पूरा शरीर बेचैनी महसूस करेगा। हमारे शरीर का हर अंग देखने में भले ही अलग अलग हो, लेकिन ये सभी अंग एक ही इकाई यानी शरीर का ही एक हिस्सा हैं। इसी तरह से कॉस्मिक केमिस्ट्री के अनुसार पूरा जगत एक शरीर है। इसलिए कोई तारा कितनी ही दूर क्यों न हो, उसमें आए किसी भी प्रकार के परिवर्तन का असर हमारे ग्रह पर भी देखने को मिलेगा, चाहे उसकी मात्रा बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा। लेकिन निश्चित तौर पर ब्रह्मांड में हो रही गतिविधियां निरंतर हमें अदृश्य रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसी कारण से हम देखते हैं कि सूरज जब ज़्यादा उद्दीप्त होता है तो हमारे खून की धाराएं बदल जाती हैं। इस संबंध में जापानी चिकित्सक तोमोतो ने काफ़ी काम किया है और सूरज पे होने वाली घटनाएं किस प्रकार से हमारे शरीर में बह रही खून की संरचना में बदलाव लाती है, इस बारे में जानकारी दी। सौर मंडल का सबसे रोमांचकारी रहस्य है इस सौर प्रणाली के जनक सूर्य को जानना। यूं तो सूर्य आकाश गंगा की एक वर्तुल भुजा पर अपने ग्रहों के साथ आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाने वाला मध्य क्रम का एक तारा है, पर इतने व्यापक स्तर पर न जाते हुए हम सूर्य के खगोल भौतिकीय, खगोल और ब्रह्मांड विज्ञानीय रहस्य जितने भी हम जान सके हैं, उनसे सूर्य के प्रति हमारी उत्कंठा और कौतूहल और बढ़ता ही जाता है। और तब हम सहसा सूर्य के आध्यात्मिक रहस्य के प्रति उन्मुख हो जाते हैं, जिसकी कुछ झलक हमें गायत्री मंत्र में भी मिलती है। गायत्री मंत्र की त्रिकाल, प्रातःकालीन, मध्यकालीन और संध्याकालीन उपासना से हमें सूर्य के सृजन, पालन और संहार की 3 प्रकार की शक्तियों का बोध होता है। सूर्य भौतिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति का स्रोत होने से उपासना योग्य रहा है। स्वयं श्री राम ने भी सूर्य की उपासना की है। आज हम जानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम के संलयन से निरंतर अपरिमित और सौर ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, जो सौर लपटों, सिलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास एजेक्शन के रूप में दिखाई देती है, जिसका कुछ भाग चुंबकीय तूफान सोलर विंड के रूप में समस्त सौर मंडल में निरंतर फैलता रहता है। हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय तूफान से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य की इस प्रचंड ऊर्जा में घटबढ़ से पृथ्वी पर संचार प्रणाली, जलवायु, कृषि कार्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य की इस सक्रियता में वृद्धि और एक कमी का 11 वर्षीय चक्र है, जो बृहस्पति ग्रह की सूर्य की 11 वर्षीय परिक्रमा से जुड़ा हुआ है।
रूसी भौतिकविद अलेक्जेंडर चिवेस्की ने इस 11 वर्षीय चक्र का संबंध पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकोप जैसे सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, संक्रामक रोग, राजनीतिक क्रांतियों के इतिहास से जोड़ा है, जिससे सूर्य की सक्रियता के संबंध में भारतीय चिंतन की पुष्टि होती है। और सूर्य ही इस पृथ्वी पर सृजन, पोषण और संहार की शक्ति है, इसलिए इसे सौर शक्ति की गायत्री रूप में उपासना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चक्र का निरंतर अध्ययन किया जा रहा है, जिससे सूर्य की संरचना की और इसके ग्रहों पर प्रभाव की नई जानकारी मिलती है। सूर्य पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर अभी इतना ही कहना पर्याप्त है कि सौरमंडल का सबसे दिलचस्प रहस्य तो स्वयं सूर्य ही है, जिसे जान लेने पर हम सृष्टि, स्थिति, विनाश की, भूत, वर्तमान, भविष्य की, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सृष्टि के रहस्य को समझने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम 3 बड़े उदाहरणों से यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार पूरा जगत एक दूसरे से न सिर्फ जुड़ा हुआ है बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहा है। पहला, पिछली शताब्दी में रूस के चिजेवस्की नामक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही मूल्यवान खोज की। यह खोज सूरज पर होने वाली घटनाओं के पृथ्वी पर पड़ने वाले असर से संबंधित थी। रूसी वैज्ञानिक चिजेवस्की के अध्ययन की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के बीच के संबंधों का पता लगाने के लिए 700 वर्षों के लंबे इतिहास का अध्ययन किया। 1920 में उन्होंने अपनी खोज में पाया कि सूरज पर हर 11 वर्षों में पीरियोडिकली बहुत बड़े विस्फोट होते हैं। चिजेवस्की ने सूरज पर हर 11 वर्षों में होने वाले विस्फोटों और पृथ्वी पर पड़ने वाले उसके असर का एक गहरा संबंध ढूंढा। उन्होंने पाया कि जब जब सूरज पर बड़े विस्फोट होते हैं तब तब पृथ्वी पर युद्ध और क्रांतियों की घटनाएं घटित होती हैं। चिजेवस्की ने पृथ्वी पर होने वाली महामारियों का संबंध भी सूरज पर होने वाली घटनाओं के साथ स्थापित किया। चिजेवस्की की इस खोज ने यह साबित किया कि सूर्य हमें केवल जीवन ही नहीं देता बल्कि हमारे जीवन को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित भी करता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं सूर्य ग्रहण का। ऐसा देखा गया है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से जानवर भी भयभीत हो जाते हैं। जानवर इस दौरान उनमें व्याप्त भय के चलते अजीब व्यवहार करने लग जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान जानवरों के व्यवहार में आने वाले बदलाव पर आधिकारिक तौर पर सबसे पहले 1544 में दस्तावेजीकरण हुआ था। इस दौरान यह पाया गया था कि जब सूर्य का ग्रहण हुआ तब जंगल में पक्षियों का गीत गाना और चहचहाना बंद कर दिया। आज भी यह देखा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान पक्षी भय के चलते एकदम शांत हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही व्यवहार बंदरों में भी देखने को मिलता है, जो कि साधारणतया निरंतर शोरगुल और उछल कूद में व्यस्त रहते हैं। वो भी सूर्य ग्रहण के दौरान शांत हो जाते हैं। बात 1994 की है, जब मेक्सिको में सूर्य ग्रहण के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि स्पाइडर्स की एक प्रजाति ने सूर्य ग्रहण के 1 मिनट के भीतर ही अपने बुने हुए जाल हटा लिए। ये सभी घटनाएं 2 चीज़ें साबित करती हैं। पहली कि निश्चित ही हमारे ग्रह से 14 करोड़ 93 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य पृथ्वी पर मौजूद प्राणियों पर असर डालता है। दूसरी बात यह कि इस असर के प्रति जानवर हमसे ज़्यादा संवेदनशील और हमारी इसी असंवेदनशीलता के चलते हमें इन प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव का आभास नहीं होता। तीसरे उदाहरण में भी हम देखेंगे कि सृष्टि और हमारे बीच एक संबंध है जो हमें हर वक्त प्रभावित करता है। अगर हम इससे प्रभावित होंगे तो निश्चित ही हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें भी इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती और हमारे घर और अन्य भवन भी इसके अपवाद नहीं हैं। बहुत समय पहले पैरासेल्सिस नामक एक व्यक्ति हुआ था। उसने एक मान्यता दी थी आदमी के बीमार पड़ने और नक्षत्रों के संबंध में। उसने अपने शोध में यह भी साबित किया था कि एक आदमी तभी बीमार पड़ता है जब उसके और उसके जन्म के साथ हुए नक्षत्रों के बीच का तारतम्य टूट जाता है। इसी संबंध में इतिहास में आज तक हुए सबसे मूल्यवान व्यक्तियों में से एक यूनान के पाइथागोरस ने प्लैनेटरी हार्मोनी से संबंधित
एक बहुत कीमती दर्शन को जन्म दिया। पाइथागोरस ने बताया कि प्रत्येक नक्षत्र या ग्रह जब अंतरिक्ष में गति करता है तो उसके कारण एक विशेष ध्वनि पैदा होती है। ये ध्वनि प्रत्येक नक्षत्र के साथ बदलती रहती है, यानी कि सभी नक्षत्रों की अपनी एक व्यक्तिगत ध्वनि होती है। एक बच्चे के जन्म लेते समय इन नक्षत्रों का संगीत या ध्वनि की जो अवस्था होती है वही उस बच्चे के संवेदनशील चित्त पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है, वही उसे जीवन भर स्वस्थ रखती है। लेकिन जब उसका सामंजस्य उस संगीत व्यवस्था के साथ टूट जाता है जो कि उसके जन्म के वक्त थी, तो वो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेद में ज्योतिष, स्वास्थ्य और चिकित्सा जुड़े हुए शब्द हैं। जीवन का विज्ञान ही आयुर्वेद है। ज्योतिष का अर्थ है गंतव्य का ज्ञान, अर्थात जीवन में व्यक्ति का स्वभाव उसके जन्म से मृत्यु तक कितना और किस तरह किस विधि परिवर्तन होगा। ग्रह इसके साक्षी हैं, जो समय की गणना के लिए घड़ी की तरह एक माध्यम है। यदि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बैंक में कार्य करते तो वह उनके गंतव्य को न ले जाता। शरीर एक साधन या कार है और मन उसका साधक या ड्राइवर को जब अपने गंतव्य का ज्ञान न होगा तो वह कहाँ जा सकता है। यही ज्ञान ही ज्योतिष है। स्वास्थ्य गाड़ी चलाने या गाड़ी में स्थिर बैठकर या स्वयं या मन का ड्राइवर को स्थिर करने की प्रक्रिया है। यदि ड्राइवर स्थिर नहीं रहेगा तो गाड़ी चला पाना मुश्किल होगा। चिकित्सा आपातकालीन दुर्घटना की व्यवस्था है तो तभी होती है जब मन या ड्राइवर को न तो गंतव्य का पता है, न ही गाड़ी में स्थिर रहना ही मनुष्य की वह अंतिम दवा है जब व्यक्ति को नवजीवन मिलना आवश्यक हो और चिकित्सा असफल हो जाए। जगत एक जीवंत शरीर है और ऑर्गेनिक यूनिटी है। उसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब संयुक्त है। दूर से दूर जा रहे हैं और वो भी निकट से निकट जुड़ा हुआ है, अजुड़ा कुछ भी नहीं। यदि कोई इस भ्रांति में न रहे, इसलिए कोई इसी भ्रांति में न रहे कि वो आइसोलेटेड आइलैंड है। कोई इस भ्रांति में न रहे कि कोई एक द्वीप है और छोटा सा अलग थलग नहीं। कोई अलग थलग नहीं है, सब संयुक्त है और हम पूरे समय एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर भी जब आप उसके पास से गुजरते हैं तो आप अपनी किरणें वह अपनी तरफ आपकी तरफ अपनी किरणें फेंक रहा है, फूल भी फेंक रहा है और आप भी ऐसे नहीं गुजर रहे जबकि आप भी अपनी किरणें फेंक रहे हैं। चांद तारों से हम प्रभावित होते हैं। ज्योतिष का दूसरा और गहरा ख्याल है कि चांद तारे भी हमसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रभाव कभी एक तरफा नहीं होता। जब कभी गौतम बुद्ध जैसा आदमी जमीन पर पैदा होता है तो चांद यह न सोचे कि चांद पर उनकी बुद्धि की वजह से या कोई तूफान नहीं उठते, कि बुद्ध की वजह से चांद पर कोई तूफान शांत नहीं होते। अगर सूरज पर धब्बे आते हैं तो सूरज पर अगर तूफान आते हैं तो ज़मीन पर भी बीमारियां फैल जाती हैं। जब ज़मीन पर बुद्ध जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं और शांति की धारा बहती है और ध्यान का गहन रूप पृथ्वी पर पैदा होता है तो सूरज पर भी तूफान फैलने में कठिनाई होती है। सब संयुक्त है। एक छोटा सा घास का तिनका भी सूरज को प्रभावित कर सकता है और सूरज भी घास के तिनके को प्रभावित करता है। ना तो घास का तिनका इतना छोटा है कि सूरज कहे हमें तेरी फिक्र नहीं, और न ही सूरज इतना बड़ा है कि वह कह सके कि घास का तिनका मेरे क्या कर सकता है। जीवन संयुक्त है, यहाँ छोटा बड़ा कोई भी नहीं है। एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक आत्मा है। इन सबसे एक बात साफ हो जाती है कि न सिर्फ इस संसार में घटने वाली हर घटना का सीधा संबंध इस जगत की ऊर्जाओं से होता है, बल्कि यह बात भी स्पष्ट होती है कि सृष्टि एक व्यवस्थित और लयबद्ध रूप में कार्य करती है। मानव का कार्य इसी व्यवस्था और लयबद्धता को बनाए रखना है। इस संबंध में दुनिया में सदियों से काम होता आ रहा है। हालांकि
हिंदुस्तान प्राचीन काल से ही सृष्टि और मानव के बीच व्याप्त संबंध को लेकर शोध करने में अग्रणी रहा है। हिंदुस्तान की धरती ने इसी क्रम में कई दर्शन ग्रंथों और विज्ञान को जन्म दिया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र, योग और वास्तु आदि वास्तुशास्त्र पर जिन ऋषि मुनियों ने गहन मंथन किया, उन्होंने किसी भी भवन विशेष में मौजूद सूक्ष्म ऊर्जाओं का संबंध ब्रह्मांड के साथ खोजा था। उन्होंने पाया था कि मानव एक चेतना ब्रह्मांड चेतना का ही एक सूक्ष्म और अदृश्य स्वरूप है। एक भवन मनुष्य की उस चेतना का विस्तारित और दृश्य स्वरूप है। जब भी भवन में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है तो वह सीधे हमारे अवचेतन को प्रभावित करती है और यही अवचेतन मस्तिष्क हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि किसी भी भवन का निर्माण नैसर्गिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए किया जाए और वास्तु नियमों के अनुसार ही किया जाए। इससे प्रगति और सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट आध्यात्मिक जगत और सूर्य और ब्रह्मांड से संबंधित। ऐसी और जानकारी लेने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।